ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। और सबसे पहले तो आप सभी को आज अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपके जीवन में ये दिन इतनी सारी खुशियों से भर दें कि आपको दुख की परछाई भी ना दिखे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज का दिन हमारे पूरे परिवार के लिए एक नई खुशी का आगमन लेकर आए। सबके जीवन में ऐसा प्रकाश हो जो साईमय हो, जो हम सभी को बाबा के रंग में रंग दे। हम ना किसी की बुराई देखें, ना किसी के अवगुणों को देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ सब में अपने साईनाथ को। हर एक व्यक्ति में अपने बाबा के दर्शन करें। कोई बुरा भला कहे तो ये समझ लें कि शायद हमारे कोई कर्म ऐसे रहे होंगे जो ये व्यक्ति हमें कुछ गलत कह रहा है, नहीं तो मेरे बाबा किसी के मुख से मुझे गलत सुनने नहीं देंगे। अगर मेरी कुछ गलती है तभी मुझे कोई दंड, कोई सज़ा मिल रही है, वरना मेरा साईं मुझे तकलीफ़ में तो देख ही नहीं सकता। मेरा साईं मुझे प्रॉब्लम दे ही नहीं सकता। ये मेरे ही कुछ गलत ऐसे कारण रहे होंगे जिस वजह से मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। इतना भरोसा है साईनाथ पे, तो शुरू कीजिए आज का दिन। देखिए, आज कुछ समय देरी से प्रार्थना आ रही है, जिसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बाबा ने ही किसी ऐसे कार्य में लगा रखा था जिसमें वक्त लग गया और प्रार्थना देरी से आ रही है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पता नहीं, कभी कभी हम कुछ सोचते और हैं और होता कुछ और है, चाहते कुछ और है, बन जाता कुछ और है। लेकिन बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, जैसे हम 7 बजे प्रार्थना करते थे वैसे ही हमारे इस 7 बजे की प्रार्थना ले आइए। और मुझे पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी कुछ ही आने वाले दिनों में हम समय से प्रार्थना करेंगे और आपको शिकायत का मेरी तरफ से कोई मौका मैं नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन जब तक दे रही हूँ तब तक आप मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि गलती हो जाती है तो माफ़ी मांगना ज़रूरी है और माफ़ करना भी ज़रूरी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा परिवार मेरी समस्या को, या फिर ये कहिए मेरे समय को समझ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है। और आप लोगों की जो इतनी प्यारी प्यारी बातें जो आप लिखते हो कमेंट में, कुछ कुछ तो ऐसे कमेंट होते हैं जो मुझे भी भावुक कर देते हैं। कुछ कुछ ऐसे विचार आप लोग रखते हो कमेंट्स में कि मेरा दिल बिल्कुल पिघल सा जाता है। ऐसे लगता है कि यार, मतलब हम सच में भाग्यशाली हैं, सच में किस्मत वाले हैं हम। कभी कभी अपने ऊपर ही इतना प्यार आता है कि बाबा, हम आपके बच्चे हैं, हमें और अधिक सुधरने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे पास कितनी अनमोल चीज़ है जिसके बारे में सोचते ही नहीं है। क्योंकि ईश्वर का बच्चा होना ना, ये बहुत भाग्य की बात होती है। और जो हम हैं, हमें खुद ही नहीं मालूम कि हमारे पास कितनी बड़ी वो वस्तु है जो लोग तरसते हैं। हम बाबा के नाम से जी रहे हैं, बाबा का नाम जाप करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में ईश्वर का नाम जो ले लेना, उससे भाग्यशाली और कोई नहीं है। वो सच्चे दिल से जो ले ले, जो निस्वार्थ भावना से सेवा करता हो, जो बाबा का कह लो, ईश्वर, जो भी नाम आप जिस नाम से ईश्वर को याद करते हैं, जो ईश्वर में रंग गया हो ना, उसके भाग्य की तुलना हम कर ही नहीं सकते। और उनमें से कहीं ना कहीं हम भी आते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बदलने का यदि प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अच्छी दिशा में चलना शुरू कर दिया है हमने। अब लेके कहाँ जाता है साईं, वो बाबा पर छोड़ दीजिए। वो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। आपको करना क्या है, दिनचर्या को सही रखने के लिए सुबह उठिए, उनका दीदार कीजिए। उनका दीदार करने के बाद जो भी आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो कीजिए। उसके बाद अपने काम को शुरू कर दीजिए। किसी फालतू की बातों में पढ़ने से अच्छा है अपना भगवान का नाम लिया जाए। ठीक है, बाबा का नाम लिया और उसके बाद अपने काम शुरू कर दिए। सारा दिन के काम के बाद 5 मिनट निकाले दिन के, वो रात को सोने से पहले उनकी तस्वीर ले लो। नई तस्वीरें आंखें बंद करके कह दो, बाबा बहुत थक गए हैं, आप ही संभाल लीजिए ना, आप ही कृपा कीजिए। मेरा आने वाला दिन, मेरा चलता हुआ दिन, मेरा भविष्य, सब मैंने आप पर छोड़ दिया है। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या कर सकती हूँ या सकता हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे तो बस मेरे बाबा पर भरोसा है कि जो मैं कर रही हूँ वो
अगर गलत होगा तो साईं सही दिशा की तरफ ज़रूर मोड़ देंगे। यदि मेरे मुख से कोई गलत वाणी निकल जाती है, गलत शब्द, गलत विचार मुझे आ जाते हैं, तो प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिएगा और उन सब विचारों को साफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती या चाहता कि जो गलत विचार मेरे मन में आते हैं या फिर मैं जो सोचती हूँ वो गलत ना हो प्रभु, सबके लिए अच्छा हो। अब कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, जब वो पूजा में बैठते हैं तभी उनको कुछ गलत विचार शुरू हो जाते हैं आने के लिए। तो कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को हम साफ़ करते हैं ना तो उसमें से गंदगी निकलती है, तभी वो साफ़ होता है। क्योंकि साफ़ तो नहीं है ना, जब साफ़ किया जाएगा तो उसको साफ़ करने में हमें थोड़ा सा गंदा भी फील होगा, लेकिन साफ़ हो जाएगा। क्योंकि साफ़ को क्या साफ़ करेंगे, वो तो अपने आप साफ़ ही है ना। जब मिट्टी को हटाते हैं ना तो मिट्टी कुछ अपने ऊपर भी पड़ती है, लेकिन उसे साफ़ करने के लिए वो झेलना पड़ता है। इसीलिए मुझे देखो कहना इतने अच्छे ढंग से नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जब साफ़ किया जाता है तो थोड़ी सी धूल मिट्टी अपने ऊपर पड़ती है, उसको गौर मत कीजिए, सफाई पर ध्यान दीजिए। हमें बिल्कुल साफ़ करना है ताकि जो हमारे अंदर गलत विचार, जो अवगुण हैं, एक दिन में तो कुछ नहीं निकलते, लेकिन धीरे धीरे करके हम उनको हटा सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम जो हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं ना, इसका असर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हो बहुत ज़्यादा रहा है। सच बता रही हूँ आपसे, दिख नहीं रहा है, बस असर आपको खुद भी नहीं पता कितना हो चुका है और कितना आपने जमा कर लिया है। पुण्य जो साईनाथ आपको उस वक्त ज़रूर दिखाएंगे जब आप, भगवान ना करे किसी के जीवन में कठिनाई का समय आए, लेकिन आता है। जीवन है तो सब कुछ चलता रहता है, इसीलिए प्रार्थना करते रहिए हर दिन, सुबह शाम, उठते बैठते सोते जागते ईश्वर का नाम अपने पास है, साईं, वो नाम अपने पास रखिए। ये नाम हमारे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। कहते हैं ना, कौन सा मंत्र जपें, साईं साईं जपिए। इससे बड़ा मंत्र मुझे नहीं लगता कोई है। तो बाबा का नाम जाप कीजिए, आपकी दुविधा, आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम्स कब चली जाएंगी समझ नहीं आएगा, आपको भूल जाओगे कहाँ चलेगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ही नहीं लाइफ में। अरे बाबा ही बाबा तो है लाइफ में, प्रॉब्लम तो कब की दूर हो चुकी है। हे प्रभु, हे साईनाथ, बाबा मेरे शब्दों में, मेरी वाणी में अपना आशीर्वाद दीजिएगा, जो ये कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। तो प्रभु सब ठीक हो जाएगा, ये मैं अपने दम से नहीं, आपके दम से कहती हूँ देवा। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे बाबा ने हमेशा मेरी लाज रखी है, वो आगे भी रखेंगे। और कुछ नाम हैं जो 25 अप्रैल को सार्थक का बर्थडे था। बच्चे सार्थक को जन्मदिन की उनके माता पिता को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम उसे उस दिन विश नहीं कर पाए, लेकिन आज भी हमारी उसके लिए यही विश है कि प्रभु इस बच्चे पर कृपा करना, रहम नज़र करना, दया करना, इनका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, बच्चे की लाइफ में खूब सारी सफलता हो, उसकी हर एक विश पूरी हो, जो चाहे वो बहुत आसानी से कर ले। मेरे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है, बाबा बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, माता पिता का नाम रोशन करे। जय जय साईं राम। और कल यानी 29 अप्रैल को ज्योति जी और सुमित जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, हम इन्हें विश नहीं कर पाए। ज्योति जी और सुमित जी को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आप दोनों को सदैव खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और आपके जीवन में आने वाला हर एक दिन खुशियों को साथ लेकर आए, और आने वाला हर पल आपकी ज़िंदगी में खुशियों से भरपूर बना रहे। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और अभी एक दिन पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा था दीपा खिरोला जी का। उन्होंने लिखा, अनुदी मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। तो दीपा जी आपने हस्बैंड का नाम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जिस भी कष्ट में हैं, साईनाथ उस कष्ट को खुशी में बदल दें। बहुत जल्दी इस प्रार्थना का असर हो और आपके जीवन का ये कष्ट सुख में बदल जाए, मेरी साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। और मोना जी की बेटी का बर्थडे था 26 अप्रैल को। मोना जी की बेटी का नाम है दिया। दिया को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ इसके जीवन में बहुत सारी खुशियां भर दें। साईनाथ की कृपा से इनका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो लाइफ में चाहते हैं वो हर एक चीज़, हर एक विश पूरी हो। लाइफ का हर दिन खुशियां लेकर आए, मेरी साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे दिया। और 29 अप्रैल को कुलदीप सिंह जी का जन्मदिन था कल।
कुलदीप जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से इनके जीवन में हर दिन खुशियाँ लेकर आए, हर दिन बहुत सारी खुशियों से भरपूर बना रहे। लाइफ में जो भी ये चाहते हैं इनकी हर एक विश पूरी हो। मेरी मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि देवा जो भी सच्चे दिल से आपके श्री चरणों में झुके, उसका झुकते झुकते ही काम बन जाए। वो जब सर उठाकर बाबा को देखे तो उसका जीवन बदल चुका हो। मेरी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है और ये होता है। हम झुकते हैं बहुत सारी बातों के साथ, उठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। कभी गौर कीजिएगा, जब साईनाथ के चरणों में सर झुकाते हो ना, झुकाते वक्त टेंशन्स होती हैं, लेकिन वो टेंशन उन चरणों में चली जाती हैं। साईं ले लेता है चिंता को और देता है आपको सुकून से। जब सर उठाते हो तो बाबा को देखते हो तो मुझे लगता है कि मैं फ्री हो जाती हूँ। आपको कैसा लगता है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये चीज़ ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में कि जब सर झुकाते हो देवा के सामने कुछ फील होता है, और जब उठाते हो तो लगता है आनंद ही आनंद आ गया, अरे ये तो हम जन्नत में आ गए। तो ये मुझे फ़ील होता है। आज मैंने आपसे शेयर किया, अब आप मुझे बताइएगा कि आप कैसा फ़ील करते हो। चलो अच्छा, बातें बाबा ने बहुत सारी हमारी करवा दी, अब लीला सुन लेते हैं कि साईं लीला क्या हुई है भक्त के साथ। तो भक्त जो आज लीला बता रहे हैं उनका नाम है सीमा थापा जी, जो पठानकोट से हैं। आइए सीमा जी की लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम, साई अनुशीष। मैं सीमा थापा पठानकोट से बोल रही हूँ। मैं पहले तो साईं को तो मानती थी, मगर इतना ज़्यादा नहीं। लगभग पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा ही मानने लगी हूँ। पिछले साल से साईं बाबा ने ऐसे चमत्कार किए हैं मेरी ज़िंदगी में कि मतलब अब तो पूरी ज़िंदगी उनके नाम पे है। इस साल मैं सोची थी कि साईं मंदिर जाऊंगी, शिरडी जाऊंगी और दर्शन करूंगी, मगर मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी है कि मतलब मैं भीड़ में नहीं रह पाती हूँ। घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, जिस कारण मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं शिरडी जा पाऊँगी या नहीं, दर्शन कर पाऊँगी या नहीं। मगर अचानक से प्रोग्राम बन गया शिरडी जाने का। और साईं की लीला देखो कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से शिरडी बुलाया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी तबीयत ख़राब होती है। और वहाँ जाके दर्शन, मतलब थर्सडे को पहुँचे सुबह, दोपहर को मैं पाठ करती हूँ साईं चरित्र का। तो जहाँ हम रुके वहाँ साईं जी की इतनी अच्छी मूर्ति कि जैसे लगा सचमुच में साईं ही बैठे हैं। मेरा पाठ इतनी अच्छी तरह से वहाँ बैठकर हो गया कि बता नहीं सकती। फिर शाम को हम दर्शन के लिए गए। जैसे शाम को दर्शन के लिए गए तो वहाँ बंद हो गया कि आरती टाइम हो गया। हम रुक गए। जो दर्शन के लिए अंदर गए थे वो उनको भी बाहर निकाल दे, वो हमारे सामने खड़े हो गए। तो वहाँ पता नहीं एक आदमी बैठा हुआ था हमारे पास ही। अब क्या कहूँ उन भैया के बारे में। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, अगर किस्मत हो तो आरती के लिए किसी एक को चुना जाता है। तो मैं मन में तो लगा कि शायद मिल जाए। फिर सोची मेरे सामने इतने फैमिली खड़ी है, हम कहाँ ही हमें बुलाएंगे अंदर। तो साईं लीला देखो, अंदर से आए और उन्होंने हमें ही बुलाया, जबकि हमारे सामने एक फैमिली थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा है कि आप अभी जाओ, आरती टाइम में बुलाएंगे। पर आरती के समय मेरे और मेरे हस्बैंड को ही अंदर लेकर गए। इतनी मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कि मैं साईं की दर्शन कर पाई। दर्शन और उनके इतने करीब खड़ी थी, मैं कह नहीं सकती। मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। क्या कहूँ, ऐसे तो बहुत लीला है। और
शिरडी में मैं 4 दिन रही और इतना अच्छा, मतलब हर चीज़, शॉपिंग करना हो, कहीं जाना हो, कुछ भी इतना आसानी से ऐसा लग रहा था कि जैसे साईं ही सब कुछ करके दे रहे हो मुझे। बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मेरी तबीयत ख़राब होती है इतनी भीड़ में। एहसास ही नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ। इतनी अच्छे से हुआ। फिर आते वक्त संडे को हमें वापस आना था। संडे को सुबह भी दर्शन कर ली, भीड़ था काफ़ी, फिर भी आधे घंटे के अंदर उनके दर्शन हो गए। मतलब यकीन, मुझे तो अब तक मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं शिरडी जाकर आई हूँ, साईं बाबा से इतने करीब से मिलकर आई, उनकी आरती देखी, उनकी पालकी के दर्शन हुए। मतलब इतना सारा कुछ अच्छा हुआ कि यकीन ही नहीं हो रहा मुझे, आज अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। ऐसे तो इतनी सारी लीलाएं हैं कि साईं की मैं तो कह ही नहीं सकती हूँ, क्या कहूँ। साईं बस ऐसे ही साथ रहे, सबके साथ रहे, सबका साथ दे, और तो क्या ही मारे। जहाँ साईं का साथ, वहाँ सब कुछ संभव हो सकता है। बस ऐसे ही सबको खुश रखे। साईं दीदार फैमिली के जो जितने सदस्य हैं, सबकी हेल्थ, वेल्थ, सारा कुछ साईं कृपा से बने रहे। और क्या कहूँ। ऐसे तो कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कहना तो वैसे पहले भी मैं बहुत कुछ चाहती थी साईं के बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों शब्द ही नहीं मिलते थे। अभी भी बहुत गलतियां हो रही होगी मुझसे, मैं कह नहीं पा रही हूँ अच्छी तरह से, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। बस यही। और अनुशीष, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि मतलब आप इतना अच्छा कहते हो ना कि आपकी आवाज़ सुनकर इतना अच्छा लगता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे साईं सुना रहे हो हमें, हमारी गलतियाँ, हमारी जो बुराई है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब आपके मुंह से ही कहते हैं साईं। और तो क्या कहूँ, बस ऐसे ही साईं कृपा बनी रहे सब पर। ओम साई राम। बहुत ही सुंदर लीला सीमा थापा जी आपकी तरफ से हम सभी भक्तों को सुनाई आपने। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, जो आपने हम सब के साथ आज इतनी सुंदर लीला को शेयर किया। साईनाथ आप और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाकर रखें। आप सदैव खुशियों में रहें, मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। बाबा की कृपा से ही हम हर दिन एक नई लीला को सुनते हैं, ये उनकी ही कृपा है। वही सुना रहे हैं तो सुन रहे हैं, उनकी दया है तो प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने चुना है सेवा के लिए तो सेवा दे रहे हैं। करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा, हम तो मात्र सेवादार हैं इस दरबार के, इनके चरणों के। तो बस सेवा ही बनी रहे प्रभु, इतनी ही प्रार्थना है। और जो भक्त सच्चे दिल से आपके श्री चरणों में अपनी लीला को रखता है, उसके जीवन में लीलाओं को इतना भर दीजिए कि वो हर दिन सुनाता रहे, हर दिन हर एक जीवन में लीला हो। हर भक्त कहे कि मेरे साईं की तो लीला अपरंपार है। अरे मेरा साईं तो रोज़ लीला करता है। बड़ी बड़ी क्या बताएं, छोटी छोटी इतनी हो जाती हैं कि हम तो गिन भी नहीं पाते कि अरे बाबा ने इतनी सारी लीलाएं कर दी। सच में ये तो बात सच है, हर रोज़ लीला होती है। अगर गौर किया जाए ना तो हर रोज़ लीला है। तो बस ऐसे ही सबका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, मेरी तो बाबा से प्रार्थना है। और सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का,
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा के श्री चरणों में हम सभी का बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार करना, दया करना, रहम करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और शुरू कीजिए आज का दिन। बाबा सबके साथ हैं। बाबा सबका दिन शुभ और मंगलमय रखे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।